तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का गोरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 से लेके 3 तक के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोगों को इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है। क्योंकि ये एक प्रश्न जो है पीवाईक्यू टाइप का प्रश्न है, जो कि पूछा जा चुका है, वैसे प्रश्न है। और इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक एक प्रश्न को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयत्न भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। और जितने भी मॉडल सेट है, मॉडल क्वेश्चन है, सब मिलेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल क्या है? तो दाल क्या है? एक फलीदार फसल है। आपको पता है कि दाल क्या है? एक फलीदार फसल है, जो कि जिससे क्या होता है, हमें बहुत प्रोटीन मिलता है। और दाल जो है एक शाकाहारी फसल है, और क्या होता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका क्या है? भारत है, ठीक है। वो कौन सा देश है? तो भारत है। दाल का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है आपका, ठीक है। याद रखेंगे इसको। और दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और दाल क्या है? शाकाहारी फसल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन रबी फसल है, ठीक है। तो इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सा है? तो चना क्या है? एक रबी फसल है, ठीक है। चना क्या है? एक रबी फसल है। चावल भी रबी फसल नहीं है, मोटे अनाज भी रबी फसल नहीं है, कपास भी नहीं है। यानी कि चना जो हो जाएगा आपका रबी फसल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। रबी फसल का एक उदाहरण है चना, और भी बहुत सारी रबी फसल होता है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सामान्य जातियों का उदाहरण नहीं है। सामान्य जाति, ठीक है। सामान्य जाति यानी कि ऐसे जाति जो सामान्य रूप से बहुत सारे होते हैं, वो जाति क्या है के उदाहरण नहीं है। इनमें से क्या साल एक सामान्य जाति है? बिल्कुल हाँ, सामान्य जाति है साल, क्योंकि हर जगह हम लोग देख पाते हैं, करीबन बहुत सारी जगहों में क्या होती है, साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। चीड़ भी पाया जाता है, ठीक है। और नीली भेड़ जो है ये सामान्य जाति में आपका नहीं आएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीली भेड़ जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य जाति के अंतर्गत आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका सामान्य जाति नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो नीली भेड़ जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सामान्य जाति नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, कहता है वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, वो जातियाँ जिसका क्या है, लुप्त होने का यानी कि विलुप्त होने की खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि यह जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, ठीक है। इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यह किस तरह की जातियाँ है? और ये जो जाति है ये किस प्रकार की जाति है? तो ये जो जाति है ये संकटग्रस्त जाति है। कौन सी जाति है? ये संकटग्रस्त जाति है, क्योंकि ये विलुप्त होने की खतरा पर है। इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये क्या होगा, ये विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दिया है? विलुप्त जातियाँ। तो विलुप्त जातियाँ में के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि इस पर यदि ध्यान ना दिया जाए, यानी कि ये क्या है, संकट में है, अभी क्या है, संकट में है, और इस पर क्या कुछ संरक्षण वगैरह नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे पेड़ों की कटाई के कारण भी बहुत सारे जानवर क्या होता है, विलुप्त हो जाते हैं। उसका आवासीय स्थल क्या होता है, खत्म हो जाने के कारण क्या होता है, वो उस स्थान से चले जाते हैं, यानी कि विलुप्त हो जाते हैं। तो वो पेड़ की कटाव को रोकना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि संकटग्रस्त जो जाति है, जो उसका आवासीय स्थल खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या होगा, आवास मिलेगा और वो लुप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए, तो ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियाँ। चलिए अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पास किया, ठीक है। किस राज्य में, यानी कि कौन सा राज्य में और कब पारित किया क्या संयुक्त वन प्रबंधन,
तो कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। उड़ीसा राज्य में सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन पहले प्रस्तावित किया, ठीक है। और कब किया? तो 1988 ईस्वी को, 1988 को किया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चीता को कब लुप्त घोषित कर दिया गया? चीता जो जानवर है इसको भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया? ठीक है, लुप्त को आपको विलुप्त भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लुप्त घोषित कर दिया गया, तो कब घोषित कर दिया गया? 1952 ईस्वी को, ठीक है। 1952 ईस्वी में जो चीता था इसको भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया कि भारत में अब चीता जो है, ये चीता जो प्रजाति है ये प्रजाति अब नहीं है, यानी कि विलुप्त हो चुका है। तो इसको 1952 है इसमें आपका क्या विलुप्त घोषित कर दिया गया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? भारत में बाघ रिजर्व यानी कि रिजर्व, ठीक है, कितना संख्या है? तो ये आपका 16 है, 21 है, 50 है, 35 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 50, ठीक है। 50 जो है रिजर्व है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितना है? 50 है। कितना है? 50 है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण क्या है? बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या क्या दिया है ऑप्शन में? बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का औषधियों में प्रयोग। ऑप्शन बी है बाघों में यहाँ पर बाघों होता, ठीक है, बाघों में बीमारियां फैलने के कारण। और अगला आपका है तीसरा ऑप्शन बाघों के संरक्षण में कमी। और चौथा ऑप्शन है सरकार की गलत नीतियाँ। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, क्या? बाघों की खाल का व्यापार और उनके हड्डियों का औषधीय में प्रयोग के कारण क्या होता है? बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है, ठीक है। उसका खाल उतारकर यानी कि मारने के बाद खाल उतारकर उसका व्यापार और उनके हड्डियों में जो औषधि बनाना, ठीक है। इस प्रकार इस कारण से बाघों की जो है घटती संख्या का कारण है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन भी है आंसर भी है, ठीक है। सबसे पहला क्या पूछ रहा है कि भारत वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 ईस्वी को 19 हो जाएगा, हाँ 1972, ठीक है। 1972 को क्या भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और इसके तहत क्या क्या प्रावधान है? तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान है अब इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जान गए। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 ईस्वी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया, ठीक है। क्या क्या प्रावधान यानी कि उपाय किया गया? इसको भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या क्या उपाय किया गया, प्रावधान किया गया? तो सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया? संकटग्रस्त जाति, जो संकटग्रस्त जातियाँ था उनको क्या किया गया? उनको संकटग्रस्त जातियों के बचाव तथा शिकार का प्रतिबंध, ठीक है, शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सबसे पहला काम किया गया। दूसरा क्या गया, क्या वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, जो वन था उसको काटने के लिए मना कर दिया गया, आवासों का कानूनी रक्षण करने लगा, ठीक है। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। जंगली जीव जो था उस पर उसका व्यापार पर रोक लगा दिया गया। यानी कि उपरोक्त सभी कामें किया गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें सभी कार्य को किया गया किसमें? भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है बीच बचाओ आंदोलन क्या है? बीच बचाओ यानी कि बीच बचाओ आंदोलन, देखिए क्वेश्चन में ही हम लोग को आंसर टाइप का बता रहा है कि बीच बचाओ, बीच को बचाने के लिए आंदोलन किया गया है। तो पूछ रहा है बीच बचाओ आंदोलन किया है, तो बीच को बचाने के लिए जो आंदोलन है वही होगा, ठीक है। हम लोग पहले यहाँ पर ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, बीज आंदोलन, ये भी बीज बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आएगा। पंछियों के बीजों को बचाने का अभियान, ये नहीं होगा, ठीक है। सरकार द्वारा उत्तम बीज किसानों को
वितरित करना, ये भी नहीं है, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन में। परंपरागत बीजों को बचाने का आंदोलन, हाँ ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी आपका राइट है, किसान टिहरी के किसानों द्वारा, यहीं से है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी आपका सबसे उपयुक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। देखिए चिपको आंदोलन में क्या होता था कि जो हिमालय के क्षेत्र थे वहाँ पर एक ये किया गया था, एक दल महिला दल था, मंगल दल, ठीक है, महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों को क्या किया जाता था, वृक्ष के चिपक कर क्या किया जाता है, उस पर आंदोलन किया गया था, जिसके कारण से क्या पेड़ों को बचाया जाए, ठीक है, इसके कारण से उसको किया गया था। और देखिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल, यही है, ठीक है, मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की थी, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। अगला हम लोग दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन, जंगली जानवरों के लिए नहीं, जंगली वृक्षों के लिए जंगल में, ठीक है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष रक्षा अभियान, ये तो नहीं है। पर्यावरण वेदों द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान, तो ये भी नहीं है। जो आपका ऑप्शन ए है ये सबसे उपयुक्त है और सबसे राइट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर क्या उसकी रक्षा करना, यह आंदोलन से तात्पर्य है, ठीक है, चिपको आंदोलन का तात्पर्य यही है। चलिए अगला हम लोग 13वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जातिया का उदाहरण है। स्थानिक जातियाँ माने जो एक ही स्थान में पाया जाता है, किसी खास स्थान में जो जाति पाया जाता है वह जाति, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, सबसे ऑप्शन पहला है निकोबारी कबूतर, ठीक है, एशियाई चीता और हॉर्नबिल, ठीक है, और अब चौथा है नीली भेड़। तो एशियाई चीता तो विलुप्त हो चुका है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। एशियाई चीता क्या हो गया है, विलुप्त हो चुका है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, एशियाई चीता ये विलुप्त हो चुका है तो नहीं होगा। हॉर्नबिल भी नहीं होगा, नीली भेड़ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर निकोबारी कबूतर से ही हमको समझ में आ रहा है कि निकोबार में पाया जाता है जो कबूतर, ठीक है, ऐसे कबूतर, तो ये जो आप कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय जाति का एक उदाहरण है निकोबारी कबूतर, ये कबूतर जो है एक स्थानीय जाति के अंतर्गत आता है। चलिए अगला हम लोग 14वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर मानव और दूसरे जीव जंतु मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है। पृथ्वी पर मानव और दूसरे जीव, ठीक है, मानव से लेके अलग अलग जो जीव है वे दोनों क्या करके मिलकर यानी कि जुड़ करके एक जटिल तंत्र का निर्माण करता है, एक जटिल तंत्र का निर्माण करता है, जिस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जिसका तंत्र से क्या होता है कि सभी चीज़ संतुलित बनी रहती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र यदि टूट गया तो सब कुछ अजीब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे पेड़ पौधा है, ठीक है, पेड़ पौधा पर हम लोग डिपेंड है, इंसान डिपेंड है, और पेड़ पौधा इस पर डिपेंड है, ठीक है, इंसानों पर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं पेड़ पौधे से, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधा, ठीक है। तो यानी कि जो दोनों मिलकर क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस कारण से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यही है क्या, पृथ्वी पर मानव और दूसरे जीव जो है ये दोनों मिलकर यानी कि क्या करता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। चलिए हम लोग जान गए अच्छा से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और लास्ट अगला आपका क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन अगला लास्ट है। कहता है हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक विभिन्न जीवों से भरा हुआ है। और ये क्या कहलाता है, यानी कि हमारा पृथ्वी जो है ये विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव तक, ठीक है, बड़े से बड़े आकार के जीव तक क्या होता है, पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया से लेकर क्या बट वृक्ष यानी कि बट वृक्ष से लेकर हाथी, ब्लू व्हेल तक विभिन्न जीवों से भरा पड़ा है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जैव विविधता कहेंगे, यानी कि जीवों में अलगता, ठीक है, जीवों में अलग अलग जीव
जैसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, और बड़े बड़े जीव, हाथी हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, इस प्रकार से अलग अलग जीव बहुत सारे विविधताएं पाई जाती हैं, यानी कि जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं। कक्षा 9th में एक चैप्टर है साइंस का, जीवों में विविधता, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जीवों में विविधता कौन कौन से होती है। तो जीवों में बहुत सारे विविधताएं पाई जाती है, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 15 नंबर का, ठीक है। और ये जो आपका वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आपको बताया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, ठीक है। और अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो क्या होगा, वीडियो बनाने में भी आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।